वेलकम टू दिस लेक्चर गाइस। अभी तक हमने पिछले कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ा और सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस में कौन कौन से एड्रेसिंग मोड एप्लीकेबल होते हैं। अब हम आगे मूव करेंगे और हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस में जो एप्लीकेबल एड्रेसिंग मोड्स हैं। तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ये कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं। पहले भी हमने इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, एक बार जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। तो सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस जो आपके होते हैं वो एक के बाद एक एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे कि आपका इंस्ट्रक्शन हो गया ऐड एल कॉमा बी एल, इसके बाद में अगला इंस्ट्रक्शन आपका हो गया सब्सट्रैक्ट लेट्स से बी एल कॉमा डी एल, इसके बाद में आपका मूव इंस्ट्रक्शन जो हम अभी तक यूज करते हुए आए हैं, तो मूव लेट से सी एक्स कॉमा डी एक्स। तो इसमें क्या होगा, पहले ऐड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा पहले पोजीशन पर, दूसरे बार में आपका होगा सब्सट्रैक्ट और तीसरे बार में आपका होगा मूव इंस्ट्रक्शन। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करूं, तो अब अगर मैं बात कर रहा हूं कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस की, तो कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इंस्ट्रक्शन जो हैं आपके प्रोसेसर को सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे। सो लेट्स से मेरे पास में सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन हो गया ऐड, जो कि एक सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन ही है, लेकिन इस सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन के बाद अगला इंस्ट्रक्शन है आपका जंप, और लेट्स से यहाँ पर एक वैल्यू दी हुई है 26, और इसके बाद में मैंने एक तीसरा इंस्ट्रक्शन भी ले लेता हूँ जो कि है लेट्स से सब्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन ए एल कॉमा बी एल। तो सबसे पहले तो बिल्कुल ऐड इंस्ट्रक्शन ही एग्जीक्यूट होगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर पर ऐड के बाद में जंप इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो एक सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन है। तो ऐड इंस्ट्रक्शन के बाद में उस सीक्वेंस में जो जो भी अगला इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। तो 1 के बाद में एग्जीक्यूट होगा ये जंप इंस्ट्रक्शन। लेकिन जंप इंस्ट्रक्शन आपके प्रोसेसर को ये बोलता है कि आप करंट सीक्वेंस को ब्रेक करिए और जंप करिए एक दूसरी मेमोरी लोकेशन पे। तो दूसरी मेमोरी लोकेशन पे आपका प्रोसेसर इसको भेज देगा, जो कि होगा करंट प्रोसेसर में जो भी एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर जो भी वैल्यू आपने यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ पर मैंने क्या वैल्यू दे रखी है 26, तो करंट एड्रेस में ऐड हो जाएगा आपका 26, और ये आपका नया एड्रेस होगा जहां से प्रोग्राम एग्जीक्यूशन शुरू होगा। आपको याद दिला दूं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन जहां पर होता है वो दो रजिस्टर्स की हेल्प से होता है, यानी अगला इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर कौन सा एग्जीक्यूट करेगा इसके लिए हम दो रजिस्टर्स का उपयोग करते हैं। हमने यूनिट 1 में भी पढ़ा था, जो कि होते हैं आपके सी एस और आईपी। सी एस होता है आपका कोड सेगमेंट रजिस्टर, यहां से आपको मिलेगा सेगमेंट रजिस्टर सेगमेंट एड्रेस, और इसके बाद में होता है आपका आईपी, जहां से आपको मिलेगा ऑफसेट एड्रेस। तो अब इस इंस्ट्रक्शन में हम अज्यूम कर रहे हैं कि आईपी की पुरानी वाली वैल्यू जहां पर ये जंप इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है वो मैं मान लेता हूं कि वो है 1002। तो ये हो गई मेरे आईपी की वैल्यू, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर रजिस्टर की वैल्यू। जब आप जंप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे तो जंप इंस्ट्रक्शन यहाँ पे क्या करेगा, करंट आईपी की वैल्यू के अंदर करंट आईपी की वैल्यू जो कि है आपकी 1002 उसमें ऐड करेगा 26, और यहाँ पे आ जाएगा 1028। तो ये हो गया आपका आईपी की नई वाली वैल्यू। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आईपी की वैल्यू को अपडेट कर देगा, आईपी रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी 1028, और अब आपका प्रोसेसर जो है वो 1002 वाली मेमोरी लोकेशन के बाद सब्सट्रैक्ट पे जाने की बजाय एक नई मेमोरी लोकेशन पे चले जाएगा, जो कि है आपका 1028। तो इस तरीके से हमारा ये जो इंस्ट्रक्शन है इसने कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया प्रोसेसर का। इसको जाना तो चाहिए था नीचे सब्सट्रैक्ट वाले पर, लेकिन इसने कंट्रोल ट्रांसफर करके इसे एक नई लोकेशन पे भेज दिया। अब इस नई लोकेशन पे कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन बिल्कुल यहाँ पे हो सकता है, तो लेट से यहाँ पर आगे आपका मूव ए एल कॉमा बी एल, ये मैंने अज्यूम कर लिया। तो जहां पे सब्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट होना चाहिए था वो ना होकर जंप इंस्ट्रक्शन आपको इसको आगे भेज देगा, और आपका कौन सा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है जो कि 1028 वाली मेमोरी लोकेशन पर है, जो मैंने अज्यूम कर लिया कि है आपका मूव ए एल कॉमा बी एल। तो ये इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस आपके हो गए कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, जो कि प्रोसेसर के कंट्रोल को ट्रांसफर कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं हमारे इस टॉपिक की, जो कि है इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड। तो अब सेगमेंट्स क्या होते हैं, तो प्रोसेसर में अगर आप सेम सेगमेंट पर ऑपरेट कर रहे हो, यानी आप इस CS की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहे हैं, CS की वैल्यू को अगर मैं चेंज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं IP की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, तो वो एड्रेसिंग मोड्स आपके होंगे इंट्रा सेगमेंट एड्रेसिंग मोड। तो इंट्रा का मतलब ही होता है कि विद इन दी सेगमेंट। तो इंट्रा सेगमेंट एड्रेसिंग मोड जो है, इंट्रा सेगमेंट एड्रेसिंग मोड में
आप सेम सेगमेंट में रहेंगे, आप CS की वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे। और इसके बाद में आगे हम पढ़ेंगे इंटर सेगमेंट एड्रेसिंग मोड, जिसमें हम CS की वैल्यू को भी अपडेट करते हैं। फिलहाल हम फोकस करते हैं इंट्रा सेगमेंट एड्रेसिंग मोड की। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड, जो हमने यहाँ पे यूज किया है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, सेगमेंट एड्रेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, जो वैल्यू यहाँ पर है, वो आपको क्योंकि डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन में दिखाई दे रही है, तो ये हो जाएगा आपका इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इसके बाद में हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड भी पढ़ेंगे, जो हम कवर करेंगे अगले वीडियो ट्यूटोरियल में। जब हम वो पढ़ेंगे तो हमको और क्लैरिटी आ जाएगी कि इंट्रा सेगमेंट डायरेक्ट मोड और इंट्रा सेगमेंट इनडायरेक्ट मोड में क्या डिफरेंस होता है। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच।